हेलो स्टूडेंट, आज हम वात्सल्य और स्नेह शीर्षक के अंतर्गत भाई बहन कविता पढ़ेंगे जो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा रचित है। गोपाल सिंह नेपाली ने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ जीवन की अनुभूतियों का वर्णन इस कविता में किया है। प्रस्तुत भाई बहन कविता भाई बहन के प्रेम को राष्ट्र प्रेम के रूप में व्यक्त करती है। यहाँ भाई अपनी बहन को संबोधित कर राष्ट्र की रक्षा हेतु समर्पित होने का आग्रह कर रहा है। प्रस्तुत कविता में अनेक प्रतीक दिए गए हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय प्रेम को प्रकट किया गया है। बहन की बुद्धि और भाई की क्रियाशीलता दोनों मिलकर ही जीवन और राष्ट्र को आनंदमय बना सकती हैं। दोनों आज़ादी के गीत गाकर अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। कविता में दिए गए प्रतीक और बिंब एकदम नवीन है, मौलिक। प्रस्तुत है भाई बहन कविता का पहला छंद। कवि कहते हैं कि तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं। तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलू लाल बनूं। तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। यहाँ न कोई राधा रानी, वृंदावन बंसी वाला। तू आंगन की ज्योति बहन री, मैं घर का पहरे वाला। कवि यहाँ पर भाई और बहन के माध्यम से देश की रक्षा के लिए समर्पित भाव व्यक्त करते हैं। भाई अपनी बहन से देश की रक्षा के लिए बसंती चोला पहनने का आग्रह कर रहा है। एक भाई अपनी बहन से देश की रक्षा के लिए जागृत रहने का आह्वान करते हुए कहता है कि हे बहन, तू चिंगारी बनकर आकाश में उड़ और मैं ज्वाला बनकर देश रक्षा के लिए जागृत रहूं। तू कलकल ध्वनि करती हुई गंगा बनकर बह और मैं बेहाल की तरह चलने वाली झेलम नदी बन जाऊं। तू देश की रक्षा के लिए बसंती रंग के वस्त्र धारण कर ले और मैं भी देश के वीरों के रूप में सज लूं। तू देश की रक्षा के लिए भयंकर क्रांति बन जा और मैं भयानक वीर बन जाऊं, ताकि किसी दुश्मन की दृष्टि हमारे देश पर न पड़ सके। यह सिर्फ देश की रक्षा का सवाल है, सभी की एकता का प्रश्न है। न तो यहाँ वृंदावन है, न राधा रानी है और न ही कोई नंदलाल अलग से है। सभी देश की रक्षा के लिए तैयार है। भाई अपनी बहन से कहता है कि हे बहन, तू आंगन की ज्योति बनकर प्रकाश की ओर चल और मैं घर का पहरे वाला बनूंगा। हम दोनों अपने प्रेम भाव को राष्ट्रीय प्रेम पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे। संपूर्ण छंद में अनुप्रास अलंकार है। देशभक्ति का अनूठा समर्पण भाव है। आइए अब द्वितीय छंद की ओर चलते हैं। भाई बहन से कहता है कि बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी। मेरा जीवन कीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। भाई की गति मति भगनी की, दोनों मंगल मोद बनी। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना। जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। यहाँ पर भाई अपनी बहन को प्रेरित करते हुए कहता है कि यदि अपने देश की परतंत्रता को हटाना है तो हमें अपने सारे सुख भुलाने होंगे। भाई कहता है कि मैं तो प्रेम की मूर्ति बनकर रहा हूँ और तू ममता की गोद बनकर रही है, अर्थात तूने हर किसी को अपनी ममता की छाँव में आश्रय दिया है। मेरा जीवन कीड़ा और कौतूहल बनकर रहा और तू साक्षात आनंद की मूर्ति बनकर रही है। मैं अपने जीवन के सुखों में खोया रहा और मेरी बहन मनोरंजन में डूबी रही। भाई की क्रियाशीलता और बहन की बुद्धि दोनों मिलकर ही आनंद का साधन बन सकी है।
भाई अपनी बहन को चेतावनी देते हुए कहता है कि हे बहन, हमारे सुख और आनंद कहीं अपराध और कलंक न बन जाए। क्योंकि हम दोनों ही आनंद और मनोरंजन में डूबे हुए हैं, देश रक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें सभी सुखों को तिलांजलि देकर, अर्थात हमें सभी सुखों को भूलकर भारत माता की स्वतंत्रता की आवाज को सुनना होगा, उसे स्वतंत्र कराना होगा। हम दोनों मिलकर ही उसे स्वतंत्र करेंगे। हमें अपने सुखों को भूलकर देश की रक्षा के लिए सदैव कार्य करने होंगे, अपने सुखों को देश हित के लिए अर्पण करने होंगे। इस तरह कवि ने वीर रस का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब तीसरा छंद है। भाई कहता है, भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है, संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कुल किनारा है। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है, यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है। पागल घड़ी भाई बहन है, वह आजाद तराना है, मुसीबतों से बलिदानों से फत्तर को समझाना है। भाई और बहन एक दूसरे के सहायक है। हर उन्माद में बहन को भाई का ही साथ रहा है, उसका सहारा मिला है। दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकते हैं। भाई बहन से कहता है कि मैं एक लहर के रूप में हूँ, तो तुम एक नदी की धारा के रूप में हो। दोनों साथ साथ रहकर कल्याण के मार्ग पर चलकर ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। गंगा यमुना के संगम में पानी की अधिकता होने से कभी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और उसके कुल किनारे डूबने लगते हैं। ऐसे पागल भरे अवसर पर बहन को भाई का ही एकमात्र सहारा है। बेफिक्री के समय में भी भाई अपनी बहन के लिए ध्रुव तारे की तरह अडिग है। कुछ समय ऐसे आते हैं जब हमें अपने संयम को दृढ़ रखना होता है, हमें अपने संयम को मजबूत रखना होता है। भाई और बहन मिलकर ही आज़ादी के गीत गाकर ही मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकते हैं। प्रत्येक मुसीबतों को झेलकर बलिदानों के माध्यम से फत्तर हृदय देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि हम हर हाल में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, अर्थात देश हित के लिए हमें सदैव तत्पर रहना होगा। हमारा स्नेह देश प्रेम से मिलकर और ऊंचा उठ जाएगा। इस प्रकार सरल भाषा और माधुर्य भाव में कविता को प्रस्तुत किया गया है। कविता में बिंब और प्रतीक नवीन हैं। वीर रस की कविता है। संपूर्ण कविता देशभक्ति का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। संपूर्ण कविता में अनुप्रास अलंकार है तथा ओज गुण है। अब अगले वीडियो में इसी भाई बहन के या वात्सल्य और स्नेह शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे।